इमेजिन करो तुम एक जंगल में हो, कोई सिटी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई स्कूल नहीं। सुबह उठते हैं तो एक ही काम, जिंदा रहना। आज खाना मिलेगा या नहीं, वो जंगल में कोई शेर तो नहीं, बारिश क्या आज आएगी नहीं आएगी। मन में ढेरों सवाल। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने यही सोचते थे, यही उन लोगों के ब्रेन में चलता रहता। और उस ब्रेन ने एक गोल्डन रूल बनाया, जो इजी है वो करो, जो हार्ड है उसे अवॉइड करो। एनर्जी बचाओ, क्योंकि क्या पता कल क्या हो। उस जमाने में खाना मिलना भी गारंटेड नहीं था, तो ब्रेन ने डिसाइड किया भाई अननेसेसरी चीज़ों पे ना अपने एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दे, एनर्जी बचा, और जब सर्वाइवल हो तभी एनर्जी को यूज़ करो, या फिर अपनी एनर्जी वहीं पे लगाओ जब सर्वाइवल की बात आए। यही है तेरा लेजी ब्रेन। एक्चुअली वो लेजी नहीं है, वो 50,000 साल पहले के सॉफ्टवेयर पर आज भी चल रहा है। बट कोई आपको खतरा नहीं है बाहरी लोगों से। आप अपने घर पर हो, प्रोटेक्टेड हो, फ्रिज में खाना रखा है, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। जब आप सोचते हो कि यार चलो कल से जिम जाऊंगा, लेकिन आपका ब्रेन कहता है क्या क्यों जाना है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करता हूँ, छोड़ो, कौन सा शेर आ रहा है मुझे मारने के लिए। ब्रेन बोलता है यार यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेता हूँ, फिर काम करूंगा, रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर पढ़ाई करूंगा, गेम खेल लेता हूँ, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। आजकल वैसे पढ़ाई का कोई मतलब तो रहा नहीं कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ट्विस्ट। उस जमाने में जब डोपामिन जो था वो काफ़ी हार्ड चीज़ें करने से मिलता था, जैसे ट्राइब ने एक्सेप्ट किया या फिर मैंने किसी ने शिकार किया, इन सभी हार्ड चीज़ों को मिलकर जो है एक डोपामिन मिलता था। आपको फिजिकली जो है मैदान में जाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके आपको डोपामिन मिलता था। लेकिन आज इंस्टाग्राम ने डोपामिन को हैक कर लिया है। एक लाइक डोपामिन, एक नोटिफिकेशन डोपामिन, एक रील डोपामिन। जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है इन सब का तो मोटिव ही आपके डोपामिन को हाईजैक करने का है। एवरेज अटेंशन स्पैन आज घट के 8 सेकंड तक पहुंच चुका है, जो कि गोल्ड फिश से भी कम है। इंसान जब आप रील चलाते हो तो इसमें ब्रेन को सेम डोपामिन मिलता है, तो वही सेम डोपामिन है जो मुझे जंगल में कुछ खाने पीने से मिलता था, जो मुझे अपनी लाइफ बिल्ड करने से मिलता था। जो सेम डोपामिन अभी आपको एक झटके में मिल जा रहा है, सेकंड्स में मिल जा रहा है। तो यही कारण है ब्रेन आपका कंफ्यूज हो चुका है इस वजह से। ब्रेन सोचता है कि यार ये तो जंगल में खाना खाने वाली फीलिंग आ रही है, सेम फीलिंग जो 50,000 साल पहले आती थी, जब आप फिजिकली किसी का शिकार करते थे और उसको खाते थे। तो वो रियल काम जो लाइफ को एक्चुअली बिल्ड करता है, उसको आप पीछे छोड़ देते हो और सोचते हो कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, जब इसके रिजल्ट्स भी इतने लेट आ रहे हैं। क्योंकि लाइक आप अगर जिम जाते हो तो रिजल्ट्स उसके दिखने में करीबन 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन अगर आपको रील्स देखनी है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देखना, सेकंड्स, मिली सेकंड्स में आपकी रील्स स्क्रॉल होगी और बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है आपको डोपामिन मिल जाए। क्योंकि अभी ब्रेन का जो इवोल्यूशनरी अगर हम देखें तो इवोल्यूशनरी ब्रेन का रूल बन चुका है, अगर अभी रिवार्ड नहीं मिला तो कोई काम का नहीं है ये चीज़, हम इसे छोड़ देते हैं। इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड अभी चाहिए, बिल्कुल अभी, अभी वायरल हो जाता हूँ, एक वीडियो डालता हूँ, एक वीडियो में वायरल हो जाता हूँ। इवन गलती सबकी यही है कि सभी लोग सोचते हैं डोपामिन प्लेजर का केमिकल है। प्लेजर नहीं देता डोपामिन, डोपामिन एक मोटिवेशन देता है। मान लो आपने एग्जाम क्लियर किया, तो आपको उस टाइम पे डोपामिन हिट होगा जब आपका रिजल्ट आएगा और आपका एग्जाम हो। उस टाइम पे डोपामिन हिट नहीं होगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस टाइम पे कोई डोपामिन हिट नहीं होगा। लेकिन देखा जाए जब 50,000 साल पहले जब हम कुछ खाना खाते थे, वो तो हमारी फिजिकल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता था। लेकिन आज का जो ये डोपामिन मिल रहा है, चीप डोपामिन हम इसे कहते हैं, इस डोपामिन के रिलीज होते ही आपका डोपामिन पहले स्पाइक पे जाएगा। जैसे ही आप रील स्क्रॉल करना बंद करते हो या फिर कोई पढ़ने की कोशिश करते हो, तो जो जितना स्पाइक पे गया था उतना ही डाउन चला जाएगा। फिर आपको रियल लाइफ डर लगने लगता है, सनसेट्स बोरिंग लगने लगते हैं, कन्वर्सेशन फ्लैट हो जाती है, किसी के सामने भी नहीं बोल सकते आप, तो अचीवमेंट्स आपकी एम्पैथी कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन की एडिक्शन हो चुकी है। जो रील से एडिक्ट है उनके ब्रेन को हाई स्टिमुलेशन की एडिक्शन हो चुकी है, उन्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। सबसे अजीब बात यह है कि तेरा ब्रेन जो अनडिसिप्लिन है, उसी ने एआई बनाया, उसी सिटीज बनाए, उसी ने जो है मोबाइल फोन्स बनाए, उसी ने टेक्नोलॉजी बनाई। तो क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न सीधा सा है कि तेरा ब्रेन जो अभी अनडिसिप्लिन्ड है, वो अभी रॉन्ग एरा में अपने आप को चला रहा है। अब तेरा अभी यही काम है कि अपने 2026 के गोल्स को ला और 50,000 साल पहले ब्रेन को समझा, 50,000 साल पहले के ब्रेन को समझा सर्वाइवल के तरीके से। ये क्या है? मार्शमैलो। अगर मैं कहूँ ये मार्शमैलो आपकी लाइफ बता सकता है, तो आप बिलीव करोगे? ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट 1960 और 70 के बीच में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, जिसमें 4 से 5 साल के बच्चों के ऊपर रिसर्च किया गया। उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, छोटे बच्चों को मार्शमैलो दिया और बोला अगर 15 मिनट तक तुमने ये नहीं खाया तो तुम्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। कुछ बच्चों ने एकदम खा लिया, कुछ ने वेट किया और दूसरा भी मार्शमैलो लिया। जब एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट देखे गए 10 से 15 साल बाद, जब बच्चों की लाइफ को एनालाइज किया गया, जिन बच्चों ने मेजोरिटी ऑफ जिन बच्चों ने खा लिया था मार्शमैलो, उनकी लाइफ काफ़ी बेकार थी। कोई ड्रग एडिक्ट बन चुका था, कोई गैम्बलर बन चुका था। इसी तरीके से
जिनकी लाइफ जिन्होंने मार्शमैलो को नहीं खाया था, वो अपने-अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ देम एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे थे और अपनी लाइफ में हर जगह अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहे थे। इमेजिन करो एक मोटा, टूटा हुआ आदमी बिल्कुल खत्म, 300 प्लस पाउंड यानी कि 150 किलो के करीबन उसका वज़न होगा। अस्थमा अस्थमा से साँस फूलता हुआ, सुबह उठकर मिरर में जब अपने आप को देखता है, तो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से वह देखता है कि मैं ऐसा क्यों? जैसे आप अपने आप को देखें। बचपन में अब्यूज़िव फादर की पिटाई, रेसिज़्म, बुलिंग और पॉवर्टी ने उसकी लाइफ़ को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया था। अपने 20s में वो पेस्ट कंट्रोल में काम करता था। जब वो सुबह उठता तब अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में देखता और कहता कि यार मैं क्या ही लाइफ जी रहा हूँ। एक दिन उसने नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी टीवी पर और उसने सोचा अब लाइफ को चेंज करने का वक्त आ गया है। तो उसका जो थॉट था कि मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता हूँ। उसने सिर्फ 3 महीने में 100 प्लस पाउंड कम कर दिया। रोज सुबह 4 बजे उठना, एक्सट्रीम डाइट, डेली वर्कआउट्स। लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये इम्पॉसिबल है। लेकिन डेविड ने अपने दर्द को अपना दोस्त बना लिया और वो चलता रहा, वो काम करता रहा। 2013 में 4020 पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड डेविड के नाम दर्ज हुआ। सेकंड इज एनवायरनमेंट, थर्ड इज कंसिस्टेंसी। अगर वो डेविड 20 ईयर का डेविड जो मोटा टूटा हुआ, अगर वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? जब उसके शरीर ने जवाब दे दिया तब उसके दिमाग ने उसका साथ दिया। जब वो थकता था तब वो कहता था कि मैंने अभी तक अपनी 40% कैपेबिलिटी को दिखाया है, 40% कैपेबिलिटी में मेरा शरीर थक गया है लेकिन मेरा ब्रेन नहीं थका। सोचिए जिसने नेवी सील की ट्रेनिंग 2 बार पूरी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और एक अपनी बुक भी लिखी। अब सोचो आपके अंदर का वर्स्ट वर्ज़न कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। क्या आप भी अपना अकाउंटेबिलिटी मीटर बनने के लिए रेडी हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना।